चंद्रयान-3 का उद्देश्य क्या है? चंद्रयान-3 का कुल बजट करीब 615 करोड़ रुपए बताया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसरो ने इस मिशन का 3 अहम लक्ष्य बताया है। पहला है चंद्रयान-3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। चंद्रयान-2 की तरह चंद्रयान-3 के पास भी एक लैंडर, वो अंतरिक्ष यान जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और एक रोवर होगा, वो अंतरिक्ष यान जो चांद की सतह पर घूमेगा। जैसे ही यह चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर अगले एक ल्यूनर डे दिवस यानी धरती के 14 दिनों के समान समय के लिए सक्रिय हो जाएंगे। इसरो के चंद्र अभियान का लक्ष्य चांद के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने का है। इसरो ने सितंबर 2019 में चंद्रयान-2 को चांद पर उतारने का प्रयास किया था, लेकिन तब उसका विक्रम लैंडर क्षतिग्रस्त हो गया था। तब इसरो प्रमुख ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा था, ऑर्बिटर से मिली तस्वीर से लगता है कि विक्रम लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई है। चांद का चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की थर्मल इमेज ली है। किसी अंतरिक्ष यान के चांद पर 2 तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अंतरिक्ष यान की गति कम होती जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है। वहीं दूसरी लैंडिंग हार्ड लैंडिंग होती है। इसमें अंतरिक्ष यान चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो जाता है। चंद्रयान-2 से मिली सीख के आधार पर इसरो ने अपने आगामी अभियान की डिजाइन और बनावट में बदलाव किया है। न्यूज एजेंसी आईएनएस के मुताबिक संभावना ये है कि इसरो एक बार फिर अपने लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखेगा। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। यह अभियान चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह अंतरिक्ष यान अपने साथ कई उपकरणों को ले जा रहा है, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। चंद्रयान-3 पर स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ वेजिटेबल प्लैनेट अर्थ SHAP भी लगा होगा, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा जहां जीवन संभव है। चंद्रयान-3 इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चंद्रयान-3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित होगी। भारत के पहले के चंद्र अभियानों में क्या हुआ था? चंद्रयान-3 चांद को लेकर इसरो का तीसरा अंतरिक्ष अभियान है। इसे भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने अपना पहला चंद्र अभियान चंद्रयान-1 2008 में प्रक्षेपित किया था। उस पर एक ऑर्बिटर और इम्पैक्ट प्रोब भी था, लेकिन यह शेकल्टन क्रेटर के पास क्रैश हो गया था। बाद में इस जगह को जवाहर पॉइंट का नाम दिया गया। इसके साथ ही भारत चांद पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया।
उससे पहले अमेरिका, रूस और जापान ये कामयाबी हासिल कर चुके थे। तब अपने प्रक्षेपण के 312 दिन बाद उसका संपर्क धरती से टूट गया। लेकिन ये जानकारी दी गई कि संपर्क टूटने से पहले इस अभियान का 95% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। हालांकि तब मिली मिश्रित सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा कदम था। चंद्रयान 2 ने भी चांद पर पानी के कण को ढूंढने में एक अहम किरदार अदा किया था। 10 साल के बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ प्रक्षेपित किया गया। लेकिन 6 सितंबर 2019 को जब इसने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की तो विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। 3 महीने बाद नासा के उपग्रह ने इसके मलबे को ढूंढा और इसकी तस्वीर जारी की। विक्रम लैंडर भले ही असफल रहा, लेकिन ऑर्बिटर चंद्रमा और इसके वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करता रहा। और अब भारत अपना चंद्रयान 3 अभियान प्रक्षेपित करने जा रहा है।